बिहार सरकार कह रही है स्कूल नहीं देंगे, स्कूल का कैलेंडर देंगे। ये बिहार को गाजा बनाना चाहते हैं। हिंदुओं तुम बटोगे इसीलिए कटोगे। 30 वर्षों के लालू नीतीश के शासन के हाल के बाद बिहार में 2 कैलेंडर की जरूरत पड़ रही है। ये स्कूल के बच्चों में एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा कर रही है। छठ पूजा शांति का त्योहार था, छठ में कभी हिंसा नहीं होती थी, इस बार लखीसराय में नरसंहार हो गया। हिंदू से अलग हो जाए एकदम, उसको तो मदरसा में बना के रखना, उन्हें स्कूल नहीं चलानी। अरे डेवलपमेंट दो, एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान, ये होना चाहिए कि बच्चा पढ़ेगा भी, रोजगार भी लेगा, धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी ले। जो तुम यदुवंशी यादव के नाम पर वोट करते हो, अरे कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी भी तुम्हारी काट ली। ये बिहार को दोबारा से जंगल राज की तरफ ले जा रहे हैं नीतीश कुमार। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। बिहार में एक बार फिर से महासंग्राम हो गया है और ये संग्राम शुरू हुआ है 2024 के छुट्टियों के कैलेंडर पर। जी हां, जहां पर दिवाली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि और रामनवमी की छुट्टियां घटा दी गई है, तो वहीं मुहर्रम और ईद पर छुट्टियां बढ़ा दी गई है। बिहार सरकार का तुगलकी फरमान सामने आया है। इस पर बात करने के लिए अमित श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरीके से देखेंगे पूरे मुद्दे को? अब तो छुट्टी नहीं मिलेगी बिहार में आपको। हमें चाहिए था एक गांव में 2-2 स्कूल। बिहार सरकार कह रही है स्कूल नहीं देंगे, स्कूल का कैलेंडर देंगे। हम कह रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाई दो, अच्छी शिक्षा दो। ये कहते हैं नहीं नहीं, हम तुमको 2 कैलेंडर देंगे और उस कैलेंडर में क्या देंगे, तुम्हारा जो बिहारी अभिमान है उसको भी छीन लेंगे। अरे तीज, जितिया, मकर संक्रांति बिहार का ये पर्व है, उससे भी आप अलग करना चाहते हैं। आप नीतीश कुमार कहना क्या चाहते हैं? और ये सिर्फ नीतीश कुमार की बात नहीं है, आप हम सब भूल रहे हैं कि वहाँ का शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर राजद के हैं, लालू जी के चेले हैं। और उसने क्या कहा था, राम जी पे प्रश्न उठाए थे, श्री राम पर अश्लील टिप्पणियाँ, अभद्र टिप्पणियाँ, निकम्मी टिप्पणियाँ की थी इन्होंने। ये जो बार बार इनका चेहरा सामने आ रहा, और ये मत सोचिएगा कि ये मुस्लिमों को खुश करने के लिए कर रहे हैं, ये बिहार को गाजा बनाना चाहते हैं। क्योंकि अगर कोई ये मुस्लिमों को खुश करना है तो क्यों, वोट लेने के लिए ना। वोट कौन बांट रहा है भाई? मुस्लिम का वोट तो भाजपा को मिल नहीं रहा है, और तीनों पार्टियां आप एक साथ हैं, तो वोट तो आपका बटा नहीं। फिर क्यों? केवल और केवल इसलिए कि वहां आतंक का माहौल हो जाए। वहां पर बिहारी, पता है कि हमने 30 वर्षों से बिहारियों को पलायन दिया है, बिहारी भाग रहे हैं। अब हम और ऐसी घृणाष्टक काम करेंगे, ऐसे घृणा वाला काम करेंगे, समाज में इतना विद्वेष फैलाएंगे कि वहां से बिहारी भाग जाए। फिर बचेगा कौन? हमारा लल्ला, उसको बनाएंगे हम सीएम। वो खुद को शिक्षा नहीं दे पाए, अपने बच्चों को, तो बिहार के बच्चों को शिक्षा देंगे। ये सबके जड़ में, और वो कौन? INDIA जो बना था, जो टूट गया, दिखा टूटा, बनते दिखा, टूटते दिखा, बनते दिखेगा, टूटते दिखेगा। ये इसके पीछे कांग्रेस, ये जो सनातन विद्रोही लोग हैं, इनका अब एक ही काम है कि हिंदुओं पर जजिया कर लगा दो। इससे ज़्यादा ये लोग कम इन लोग मानेंगे नहीं। और स्ने 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 बिहार को अब लोग सोशल मीडिया पे लिखने लगे हैं, इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ बिहार। 30 वर्षों के लालू नीतीश के शासन के हाल के बाद बिहार में 2 कैलेंडर की जरूरत पड़ रही है। आज तक इतिहास में बता दीजिए कि किस राज्य ने 2 कैलेंडर, हिंदू के लिए अलग कैलेंडर, मुस्लिम के लिए अलग कैलेंडर? संविधान में है क्या? किस संविधान में लिखा हुआ, किस पन्ने में लिखा हुआ है कि हिंदू? अरे भाई, इंसान को, बुजुर्गों को बांटे थे, अब तो स्कूलों को हिंदू मुस्लिम में बांट रही है ये कांग्रेस, ये राजद, ये नीतीश। ये स्कूल के बच्चों में एक दूसरे के प्रति घृणा पैदा कर रही है। अमित जी, आपत्ति क्या है? अगर कोई मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ पर वो रविवार को छुट्टी ना देकर अगर जुम्मे को छुट्टी दे रहे हैं, तो क्या समस्या है? वो अपना जुम्मे की नमाज पढ़ लेंगे आराम से। क्या दिक्कत हो रही है बीजेपी वालों को? उसी उर्दू के कैलेंडर में, उर्दू स्कूल के कैलेंडर में शिवरात्रि की छुट्टी मुस्लिम बच्चों को नहीं दी जा रही है। क्यों नहीं दी जाएगी? क्या करेंगे शिवरात्रि पर? सिर्फ इसलिए ताकि वो बच्चा हिंदू से अलग हो जाए एकदम, उसको तो मदरसा में बना के रखना, उन्हें स्कूल नहीं चलानी है, सिर्फ मदरसी शिक्षा देना है, ताकि वो धार्मिक, और वो मदरसा के बच्चे फिर करेंगे क्या? रोजगार मिलेगा नहीं, तो फिर उनको कोई ISIS वाला आएगा, उनका माइंड वॉश करेगा। फिर वहाँ से, अभी तक तो केरल से निकल रहे थे आतंकवादी, अब बिहार से निकलेंगे, क्योंकि PFI का स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन बिहार में हुआ। PFI को बूस्ट करो, उसकी मानसिकता को बूस्ट करो, और इसलिए वहाँ पर जो इलाके हैं, अरे डेवलपमेंट दो। एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान, ये होना चाहिए कि बच्चा पढ़ेगा भी, रोजगार भी लेगा, धार्मिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी ले। लेकिन लालू बाबू, नीतीश और कांग्रेस
और उनकी जो सनातन विरोधी जो सोच है, ये बनाना चाहती है कि हिंदुस्तान को में बिहार अगला केरल बन जाए, जहाँ से फिर से वहाँ आईएसआई के बच्चों को ट्रेंड कराओ और वहाँ के बच्चों का मेन बॉस करो और पहुँच आतंकवादी बनाओ। वो भी है चाहेगा कि ऐसा कुछ हो जाए प्रदेश में, तो डेवलपमेंट चाहेंगे ना, प्रदेश को बेहतर बनाना चाहेंगे। आप कह रहे हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई मुख्यमंत्री क्यों करेगा? जिसको डेवलपमेंट करना होता है वो उद्योग लगाता है, दो कैलेंडर नहीं लगाता है। समानता की बात करते हैं ये कहते हैं बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है, फलाना हिंदू मुस्लिम कर रहा है। आप क्या कर रहे हो भाई? डेवलपमेंट नीतीश कुमार ने 30 वर्षों में 17-19 वर्ष हो गए, और लालू जी क्या डेवलपमेंट कर दिया बिहार में? बिहारी पलायन क्यों कर रहा है? बिहार में हर बार युवाओं को क्यों पीटा जा रहा है सड़कों पर? कौन सा इंडस्ट्री आपने लगा दिया? टोयोटा भाग गया, बिरला भाग गया, मोर्टन टॉफी भाग गया। बिहार में कौन सा इंडस्ट्री आपने लगा दिया? अरे क्या है आपका जीडीपी पर कैपिटा इनकम बिहार का क्या है? कौन सा आप बना करके अपना मियाँ मिट्टू बनते जा रहे हो? कितना छठ पूजा शांति का त्योहार था, छठ में कभी हिंसा नहीं होती थी। इस बार लखीसराय में नरसंहार हो गया, मुंगेर में हुआ। और ये बात ये वो भूल रहे हैं। ये जो तुष्टीकरण की राह और हिंदुओं को, सनातनियों को गाली देने का इसका छाती चौड़ा क्यों है? क्योंकि इन्हें पता है कि हिंदू इतने मूर्ख हैं कि अब हिंदू तो बिहार में बचा ही नहीं। इन्होंने कोड दे दिया, कायस्थ इतना, ब्राह्मण का कोड इतना, क्षत्रिय का कोड इतना, यदुवंशी का कोड इतना, कुशवाहा का कोड इतना, सारे हो गए। इसमें हिंदू कहाँ है? हिंदुओं तुम बटोगे इसीलिए कटोगे। तो आप डेवलपमेंट करने तो दीजिए। देखिए 75% आरक्षण लेकर आए हैं, कुछ सोच कर ही लाए होंगे ना कि आरक्षण देकर देखिए जिसकी जितनी जनसंख्या उसका उतना विकास, तो विकास करना चाह रहे हैं। देखिए आरक्षण दे रहे हैं 75%, आप करने तो दीजिए मालिक विकास उनको। 19 साल तक बुढ़ाती में बैठे हुए हैं। जब करने का उम्र था, जब करने का सरकार में साथ थे केंद्र और राज्य में, तब तो आपने कौन सा विकास कर लिया? कौन सा विकास कर लिया अपने बिहार में कि आप हमको करने दे रहे हैं? 19 साल के बाद, सत्ता में रहने के बाद कर रहे हैं, हमको करने दीजिए। किसने रोका था? नया बिहार नीतीश कुमार 2005 से 2010 तक सड़कें बनी, बिल्डिंग बना। फिर जो कीड़ा काटा प्रधानमंत्री बनने का, उसके बाद से बिहार बदहाल और चलता हुआ बदहाल चला गया। और ये MY समीकरण बना रहे थे लालू यादव जी। यादवों से, यदुवंशियों से कहना चाहूँगा कि जो तुम यदुवंशी यादव के नाम पर वोट करते हो, अरे कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी भी तुम्हारी काट ली। बताओ, तुम MY के नाम पर तुमने इसको बनाया, लेकिन ये तो सिर्फ M पर लगे हुए हैं, Y पर तो लगे ही नहीं है। Y का समूलनाश। कितने यादवों को रोजगार दे दिया? अरे सबसे ज़्यादा लालू राज में केस अगर दर्ज हुए तो यादवों पे, हत्याएं हुई यादवों की, सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हुआ यादव। हर जिसके घर का कमाने वाला बेटा अपहरण में, अरे आपने रोजगार क्या दिया? वही अपहरण उद्योग, वही फिरौती उद्योग। ये बिहार को दोबारा से जंगल राज की तरफ ले जा रहे हैं नीतीश कुमार। लेकिन ये भूल रहे हैं कि दिसंबर 2020 के चुनाव में इन्होंने दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन पर लाठियां चलवाई थी। 44 सीट पर निपट गए नीतीश कुमार, और तेजस्वी यादव बनते रह गए मुख्यमंत्री। ऊपर नियति और प्रकृति बिहार में सीता मैया की भूमि है, श्री राम का मंदिर बन रहा है। सीता मैया की भूमि में कभी अन्याय नहीं होगा। इनके ये जो सनातन द्रोही लोग हैं, ये कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। मोदी जी ने क्या कर दिया बिहार के लिए? आप कह रहे हैं नीतीश ने ये नहीं किया, लालू जी ने ये नहीं किया, मोदी जी ने क्या कर दिया? बिहार के इतने सारे मजदूर थे जो बेचारे फंसे हुए थे, कितने लोग बिहार के थे, 17 दिन लगा दिए मोदी जी ने निकालने में। कांग्रेस कह रही है कि साहब के पास लाइट कैमरा एक्शन नहीं पहुंचा, तो साहब हरी झंडी दिखाने नहीं गए, इसलिए मजदूरों को निकलने में टाइम लग गया। 2013 में केदारनाथ में त्रासदी आई थी, 7 दिन के बाद राहत पहुंचा था। विजय बहुगुणा वहां मुख्यमंत्री थे और केंद्र में मनमोहन सोनिया जी की सरकार थी। क्या किया था आपने केदारनाथ में? अरे मंत्रियों के रिश्तेदारों को तो आप बचा नहीं पाए, और आज 41 श्रमिकों के लिए 17 दिन तक मोदी पूरी सरकार को बिठा दिया। VK सिंह मुख्यमंत्री लगातार वहां पहुंच रहे थे और वहां पर एक एक चीज का मॉनिटरिंग किया जा रहा था, यहां तक कि लास्ट में रेड माइनिंग किया गया, जैसे चूहे खोदते हुए जाते हैं वहां तक। लेकिन विपक्ष 17 दिनों तक, एक बार भी बताइए कि कामना क्या होगा? कल जब देखा कि अब रिपोर्ट आने लगी कि अब मजदूर बाहर आ सकते हैं, आ जा सकते हैं, तो सपा वाले पहुंच गए मंदिर में घंटा बजाने के लिए। 17 दिन से कहाँ थे? अरे आपका तो गैस त्रासदी भोपाल में हुआ था, आदर्शन को नीली कार में बिठा के भगाया था आप लोगों ने। याद करो वो दिन, ये बताएंगे बिहार में मानवता की बात। और बिहार में आप कहते हैं मोदी जी ने क्या किया?
कीड़ा काटा था प्रधानमंत्री का, फिर से ये अब जैसे चुनाव आता है नीतीश कुमार को विशेष राज्य का दर्जा याद आ जाता है। अरे बिहार को जब जब चुनाव आएगा नीतीश कुमार विशेष राज्य पर आएंगे, लेकिन तुम बेरोजगारी, भूखमरी, पलायन पर टिके रहना।